हाय दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की एक बहुत ही खूबसूरत और आध्यात्मिक स्थल के बारे में बताऊंगा जो हमारे भारतवर्ष की महानता को दर्शाता है। 64 योगिनी मंदिर भगवान शिव के पवित्र स्थलों में से एक है जो भारत के मध्य प्रदेश के मुरैना शहर में स्थित है। इस मंदिर का नाम उसकी विशेषता के लिए है। यह मंदिर 64 योगिनियों के साथ जुड़ा हुआ है जिन्होंने तपस्या और योग के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाया। भारत में बहुत ही कम गोलाकार मंदिर शेष हैं और 64 योगिनी मंदिरों की कुल 4 संख्या ही है, जिसमें ये एक प्राचीन 64 योगिनी मंदिर है। मंदिर परिसर में पहुंचने के लिए आपको थोड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे ये पत्थरों को काटकर बनाई गई सीढ़ियां जिसकी बनावट आप देख ही सकते हैं। आपको यहां लगभग 200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी और ऊपर मंदिर में आने के पश्चात आपको महसूस होने लगेगा कि कुछ अलग सा एहसास हो रहा है। अकेले होने पर भी आपको अकेले होने का एहसास नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि कोई आपके आसपास है और आपको इस शक्ति की अनुभूति होगी। ऐसा माना जाता है कि संसद भवन का निर्माण इस मंदिर की एक प्रेरित कला का नमूना है, परंतु इसके वास्तुकार का इसके बारे में कोई बयान सामने नहीं आया है। इस मंदिर में 64 कमरे नुमा गर्भगृह हैं जिसमें एक एक शिवलिंग स्थापित हैं। पहले इसमें शिवलिंग के साथ एक एक योगिनियों की प्रतिमा भी स्थित थी, परंतु कुछ प्रतिमा के चोरी होने के पश्चात बाकी योगिनियों की प्रतिमा को दिल्ली के म्यूजियम में रखवा दिया गया है। यह मंदिर 3 बार भूकंप के झटके सहे चुका है और फिर भी सही सलामत अवस्था में है। 101 खंभों वाले इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया हुआ है। इस मंदिर का निर्माण कच्छप राजा देवपाल ने 1323 ईस्वी में करवाया था। इस मंदिर में सूर्य के गोचर के आधार पर ज्योतिष और गणित की शिक्षा दी जाती थी, जिसका यह मुख्य केंद्र था। कहा जाता है कि यह भगवान शिव का मंदिर है, जिसकी वजह से लोग तंत्र मंत्र सीखने के लिए यहां आते थे। ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर के आधार पर ही भारतीय संसद को बनवाया था, लेकिन यह बात न किसी किताब में लिखी गई है और न ही संसद की वेबसाइट पर ऐसी कोई जानकारी दी गई है। भारतीय संसद न सिर्फ इस मंदिर से मिलती है, बल्कि इसके अंदर लगे खंभे भी मंदिर के खंभों की तरह ही दिखते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी यह मंदिर भगवान शिव की तंत्र साधना के कवच से ढका है। इस मंदिर में किसी को भी रात में रुकने की अनुमति नहीं है। तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर में भगवान शिव की योगिनियों को जागृति करने का कार्य होता था। 64 योगिनी मंदिर को एक जमाने में तांत्रिक यूनिवर्सिटी कहा जाता था। कभी इस मंदिर में तांत्रिक सिद्धियां हासिल करने के लिए तांत्रिकों का जमावड़ा लगा रहता था। विदेशी नागरिक भी यहां तंत्र मंत्र की विघाएं हासिल करने आते थे। आज भी कुछ तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह के सभी कमरों की डिजाइन और उनके सामने खंभे तक की डिजाइन एक समान है। मंदिर के मध्य भाग में एक मुख्य गर्भगृह स्थित है जिसमें भगवान शिव के 2 शिवलिंग स्थापित हैं। ऐसा माना जाता है कि ये शिव और पार्वती का स्वरूप है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इन 2 शिवलिंगों का उपयोग अघोरी अपनी साधना सिद्धि के लिए करते हैं, परंतु आज भी ये मंदिर भारत के इतिहास से लेकर आज तक एक खोज और श्रद्धा का अनोखा संगम रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार आज भी यहाँ अघोरी और तांत्रिक अपनी सिद्धियों की उपासना करने आते हैं। अमावस्या की रात में तो इस मंदिर में बहुत ही रहस्यमयी घटनाओं को घटित होते देखा जाता है। आज भी यहाँ तांत्रिक और तो और विदेशी लोगों को तंत्र मंत्र करते दिखा जा सकता है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।